दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लेमन जूस फिल्म्स प्रोडक्शन। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, कैमरा। व्हाट इज़ कैमरा? जो हम सब लोगों की ज़िंदगी बन सकता है, जिसके लिए हम लोग एक्चुअल तपस्या कर रहे हैं, वो कैमरा आपके लिए बना हुआ है और आपको उस कैमरे को समझना है। जो भी एक्टर बनना चाहते हैं तो हर कोई यही सोचता है कि एक्टर कैमरे के सामने कैसे बनूं। थिएटर एक्टर हर कोई बनने के लिए तैयार है, राइट? तो थिएटर करता रहता है, लेकिन जब कैमरे के सामने आने की बात होती है तो थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाता है। तो दोस्तों, कैमरा समझना भी बेहद ज़रूरी है। तो व्हाट्स अ कैमरा टेक्निक डू यू हैव टू? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैमरा समझना बेहद ज़रूरी है एक एक्टर के लिए या एक्ट्रेस के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आपको कैमरे के बारे में नहीं पता होगा तो आप एक्टर किस तरह से बन पाएंगे। टेक्निकली आप थोड़ा सा डाउन महसूस करेंगे। तो कैमरा अगर आप समझ गए तो आपके लिए एक पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वो अनजान तब तक है जब तक आपको उसका नाम, उसके बारे में और उसके जगह के बारे में ना पता हो, तब तक वो आपके लिए अनजान है, राइट? और जान पहचान कब हो जाती है? जब हम इन चीज़ों को जान पहचान जाते हैं। तो अब क्या होता है, हम उससे नाम पूछेंगे तो आप पहले अपना नाम बताओगे, हाय मेरा नाम ये है। उसके बाद फिर आप उससे अपना नाम, उसका नाम पूछोगे, वो आपको अपना नाम बताएगा। देन उसके बाद वो आपको अपनी लोकेशन बताएगा, क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ उसका घर है, क्या करता था, कैसे है, वो सब कुछ आपको बताएगा। देन उसके बाद आप एक दूसरे के लिए नोन हो जाएंगे, एक दूसरे को जानना शुरू कर देंगे। तो सेम टू सेम आपको इस प्रोसेस में भी यही चीज़ अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। मेरा नाम ये है। आपका नाम क्या है? निकॉन। आपका नाम क्या है? सोनी। आपका नाम क्या है? कैनन, राइट? तो आप जब इन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे तो अब क्या होगा, आपको उससे जान पहचान होगी कि किस टाइप के कैमरे होते हैं, कितनी कंपनियों के होते हैं। बहुत तरह की कंपनी होती है, मैं इन तीनों के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम इन चीज़ों का नाम सुनते रहते हैं। नाइकॉन, कैनन, सोनी, राइट, पैनासोनिक, और आपके बहुत सारे हैं। एक रेड कैमरा है, आपका एरे है। इतनी कंपनियाँ हैं, फिर तो मैं नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा कैमरे आ जाएंगे निकल के। एक पेनाविज़न का कैमरा आता है, ठीक है? तो इतने महंगे महंगे कैमरे हैं, बड़े बड़े कैमरे, बड़े हाई फाई कैमरे जो लगते हैं, शूट पर लगते हैं, राइट? तो इन तरह के कैमरों पर आजकल फिल्में शूट होती हैं और उन्हीं तरह के कैमरों पर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो जब तक आपको इन कैमरों के नाम ना पता हो, जब तक आप इनके नाम नहीं जानते हो, तब तक आप कैसे, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना, अननोन हो इस कैमरे से, मैं नहीं जानता। तो आप उसको जानो। कैसे जानोगे? उसका नाम पहले पता हो जाएगा आपको। तो अब देखिए ना, जब भी आप शूट पर जाते हैं, देखिएगा, अरे वाह सोनी लगा हुआ है, ओ वेरी गुड, दैट्स गुड ना। ये एक ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रूरी है, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे करेंगे, कैमरे के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जब हम खुलते कम है किसी के सामने, जब हम उसको जानते हो, और जब तक हम उसके नहीं जानते होंगे ढंग से, तो हम अच्छे से खुल नहीं पाएंगे, हम ओपन नहीं हो पाएंगे। जब तक हम ओपन नहीं होंगे तो हमारा 100% नहीं हो पाएगा। तो डर लगता ही रहेगा। तो डर जब तक लगता रहेगा तब तक आपको जो परफॉर्मेंस है, जो आप परफॉर्मेंस करने वाले हो, वो तब तक अच्छा नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको अपना डर भगाने के लिए इनका नाम जानना बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है कि कैमरे को समझने के लिए और क्या क्या ज़रूरी है, राइट? तो कैमरे में, जैसे कि मान लीजिए मैं भी आपको ये दिखा रहा हूँ कैमरा, ये है एक सोनी का कैमरा जो कि मिररलेस कैमरा है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो अब इसके बारे में आपको क्या क्या जानना है। कैमरे में क्या होता है? एक लेंस होता है, लेंस, राइट? आपने सुना होगा लेंस। उस लेंस को हम इन कैमरों पर फिट करते हैं। ये लेंस, इसको हम इस तरह से कैमरे के ऊपर फिट करते हैं, राइट? जो कैमरे की बॉडी होती है ना, बॉडी, इट्स अ कैमरा बॉडी। इतना जो दिख रहा है ना आपको हिस्सा, ये मात्र इतना सा, ये कैमरे की बॉडी है। और जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये है आपका लेंस। अब इस लेंस को यदि मैं हटा दूं तो वो बॉडी कहलाएगा, इसको लेंस को अलग हटा दूं तो ये एक लेंस कहलाएगा, राइट? तो आपको क्या समझना है कि जब हम
कभी भी टीवी कैमरे पे या फिर फिल्म के कैमरे पे सामने खड़े होते हैं तो आप कहते हैं इतना हैवी कैमरा, लेकिन उसके आगे आपको ये नहीं पता कि उसके आगे एक बहुत बड़ा लेंस लगा होता है और उसके पीछे जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी छोटी सी होती है, राइट। तो ये आपको समझना चाहिए कि कैमरे के साइज़ कितना होना चाहिए, उसके बारे में कितना साइज़ होता है कैमरे का एक्चुअल जब शूट होती है, और उसके आगे लेंस कितना बड़ा लगता है, कितने लंबे लंबे लेंस होते हैं, और इसको हम में नापते हैं। इसके जो मापदंड है वो है, राइट। अब जैसे ये इसमें लेंस का साइज़ लिखा हुआ है 1650, इसका मतलब हो गया 1650 16 से 50 तक आप इसकी दूरी कर सकते हो। इट मीन्स आप जब इसको जूम करोगे तो 50 पहुंच जाएगा, जूम आउट करोगे तो 16 पे आ जाएगा, ओके। बाकी बीच में आप जितनी वैल्यू रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। सो इधर सिंपल फंडा है, और बाकी अपर्चर होता है, आपका ISO होता है, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि यदि आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो एक आध वर्कशॉप भी ज्वाइन कर लीजिएगा लगे हाथ। किसी भी निकॉन की, सोनी की किसी भी वर्कशॉप में जाइए, वहाँ पे आपको ISO, अपर्चर और इन सब की जो वैल्यूज़ होती हैं इन सब के बारे में पता लग जाएगा, लेंसेज के बारे में पता लग जाएगा, वाइट बैलेंस के बारे में पता लग जाएगा, और ये जितनी भी किस तरह से शूट होती है, किस तरह से पिक्चर क्लिक होती है, ये भी पता लग जाएगा। तो ये ज्वाइन करना चाहिए। इनसे क्या होता है ना, आप कैमरे को बहुत अच्छे से जानना शुरू कर देते हैं। मैंने बताया ना, जब तक आप उसका नाम नहीं जानोगे, जब तक उसके बारे में नहीं जानोगे, जब तक उसका खानदान क्या है कैसे, तब तक आप उससे अच्छे से बात नहीं कर पाते खुल के। ये वही प्रोसेस है, ये आप वो समझ लीजिए कि आप जब तक इसको अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे कैमरे को, तब तक आप ढंग से अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो सिर्फ सीधी सीधी बात यही है कि यदि आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन कैमरे के सामने जब भी आप जाते हैं नर्वस हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको कैमरे को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कैमरे को नहीं समझेंगे तब तक दिक्कतें रहेंगी, राइट। तो कैमरे को समझने के लिए आपको कई तरह की वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए, इसके सामने रेगुलर अपने आप को लाना चाहिए, कैमरे के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैमरे के सामने बोलना चाहिए, ताकि आपके अंदर की जो हेजिटेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाए। और कैमरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए कई सारे टेक्निकल वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डले हुए हैं। जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वहीं पर यदि आप और टेक्निकल पॉइंट पर वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब पर आपको कई तरह की कैमरे से रिलेटेड, टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी कि कैमरा क्या होता है, व्हाट इज़ ये सब चीज़ें, ISO क्या है, व्हाट इज़ अपर्चर, व्हाट इज़ ISO वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक रखते हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे है। तो क्या होगा ना, आप टेक्निकल भी हो जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि यार अब मैं कैसे खड़ा हूँ तो मेरा क्या आएगा, और लेंस कौन सा लगा है तो कितना मेरा आ रहा है, ये लेंस लगा है तो ये यहाँ पे मेरा कितना फोकस आ रहा है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के बाद आएगी। जब आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे तब आएगा, राइट। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप एक टेक्निकल पॉइंट से भी अपने आप को देख सकें, ताकि ये आपके लिए भविष्य में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि आने वाला समय भविष्य में यही होने वाला है। टेक्निकल यदि आप हैं तो आपको पहले तवज्जो दी जाएगी। ओके गाइज़, तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको बता दूं कि कैमरे को भी समझना बेहद ज़रूरी है। यदि आप कैमरे को अच्छे समझते हैं, इससे आपने दोस्ती कर ली, तो भैया ये आपको भी प्यार करेगा, आप भी इसको प्यार करोगे, दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे। तो सीधी सीधी बात है ना, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाओ। अच्छी बात है, आप आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू, बाय, अपना ख्याल रखिए। यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो यहीं पर मुझे कमेंट कीजिए। मेरे मोबाइल नंबर पर प्लीज़ कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल करने को फ़ायदा नहीं है। व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिए, ओके। ज़्यादातर बेनिफिट यही होगा कि आप मुझे यहीं पर कमेंट करेंगे तो आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।